बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज खुशी का दिन है अजनबियों के लिए, क्योंकि कफ़ालत का सिस्टम ख़त्म हो गया है। किस हद तक ख़त्म हुआ है इसके बारे में तफसीलात से आगाह करते हैं। नए कानून में हरूब वालों का क्या होगा, इसके मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं। गोसी में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार, तमीनात में जो रजिस्ट्रेशन करनी है मुसलसल वालों ने, उनका तरीक़ाकार आपको बताते हैं। पेमेंट रियाल हैवी अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाला गिरोह गिरफ़्तार हुआ है, उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। क्या नए वीज़े वाले बहरीन और अबूज़ैबी के रास्ते से आ सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। कोरोना की तफसीलात के मुतालिक भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कफ़ील सिस्टम, जिसका आज ख़त्मा हो गया है कि कफ़ील सिस्टम नहीं होगा। उसमें क्या शराइत हैं वो आप दोस्तों तक शेयर करते हैं। जैसा कि आज 14 मार्च से ये नए लेबर कानून का नफाज हुआ है, जिसमें सबसे पहला सिस्टम जो है ना वो बताया गया कि कफ़ील का ख़ात्मा हुआ है। अपने कफ़ील की रजामंदी हासिल किए बग़ैर वर्कर को दूसरे शख्स की कफ़ालत में जाना, दूसरा पेशा अख्तियार करने की मुकम्मल आज़ादी है। अपने मालिक को सिर्फ ऑनलाइन ख़बर करके, ईमेल भेजकर बैनुल मुल्क खारिज मुमलिक का सफ़र करने की आज़ादी। बाज़ शरूत को मलूज़ खातिर रखते हुए के दौरान एक नौकरी से दूसरी दूसरी जगह पे भी आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। वर्कर को अपने कफ़ील की इजाज़त हासिल किए बगैर मुमलिका से फ़ैनल एग्जैक्ट सफ़र करने की भी मुकम्मल आज़ादी है। जुमला लेबर खिदमात अबशर और कभी प्लेटफॉर्म से हासिल होने की गारंटी होगी। मज़कूरा ख़वातीन का नफाज तमाम प्राइवेट शोबे में काम करने वाले वर्कर्स पर होगा। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये है सिर्फ जो प्राइवेट शोबे वाले हैं, जैसा कि ये बल्दिया गवर्नमेंट्स की तरफ से जो हैं ये अहकामात उनके लिए नहीं हैं। और स्पेशल इसमें बताया गया है कि साइखास, अमल मंजली और हारिस मंजली ये इस नए नफाज पे नहीं आते जो कफ़ालत सिस्टम है। इसमें मैं आपको आगाह करता चलूँ, आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अगरचे आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, सैलरी टाइम पे मिल रही है, तो आप वहाँ ना छोड़ें, वहाँ से ना छोड़ें और नई जगह पे इश्तराक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये भी कफ़ाले का एक नया सिस्टम है जी कि इश्तराक आप करेंगे वहाँ पे, अगर बिलफ़र्ज़ वो इश्तराक आपका कामयाब नहीं रहता तो जो आपके शराइत लिखे होंगे वो आपको पूरे करने होंगे। कहीं और भी आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो आप ज़रूर पूरा करेंगे। ये नए कानून में छुट्टी का भी आपको इजाज़त मिल गई है कि छुट्टी भी आप खुद लगा सकते हैं। कंपनीज़ में पहले ये होता था कि छुट्टी लगाने के लिए फ़ीसें वो खुद पेड करते थे, टिकट्स भी आपको मुहैया होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। टिकट भी आपने खुद करनी है और आपने जो री एंट्री की फ़ीस है वो भी आपने खुद डालनी है। गोसी में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार ये मैं वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ। इसमें 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो आप रजिस्ट्रेशन में गोसी में इंटर हूँ, गूगल में जाके गोसी में इंटर हूँ और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आया हुआ है, जैसे कि ये इंग्लिश में ज़हरा आ रहा है आपको। इसमें आप अपना इकामा नंबर देंगे, ईमेल देंगे और आप इसको जिस तरह नेक्स्ट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यूज़र पासवर्ड, और आप इसको अपनी रजिस्ट्रेशन गोसी में करवा सकते हैं। गोसी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। इसका लिंक भी आपको मैसेजेस के ज़रिए मौसूल हो चुका है। वक़ास साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने हरूब वालों के लिए स्पेशल पूछा है कि हरूब वालों को इस नए कानून के तहत क्या कोई ऐसा है कि हरूब भी उठाया जाए या बंदे को फ़रूज लगा के वापस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पे ट्वीट किया गया है। ट्वीट के जवाब में यही बताया गया है कि जो पुराने हरूब हैं उनका वही सिस्टम है हरूब उठाने का। अलबत्ता कोई भी हमारी किसी दोस्त को हेल्प चाहिए हो तो वो हमारे ऑफिस में आ जाए, लेकिन हम हरूब तब भी उठा सकते हैं जब पुराना कफ़ील आपका राज़ी हो। वो आपका इल्गा बलाग का पेपर देता है। किसी भी मुसलसल से आप कंसर्न है, आप साइखास, अमल मंजली या कोई भी आपका प्रोफेशन है, नो इशू। वो अगर पेपर आपको दे देता है तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे और उसका हरूब कैंसिल करवा के दे सकते हैं।
685 मिलियन रियाल बैरून मुल्क ट्रांसफ़र करने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ है। काजी की अदालत में कल पेश किया गया है उनको। तो 28 साल कैद, 13 मिलियन जुर्माना और ये जितनी रकम ट्रांसफ़र की गई है उसको वापस लाया जाएगा। नए वीज़े वालों दोस्तों का सवाल है कि जो नए वीज़ा लग चुके हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से एक दोस्त ने कॉल की है कि लग चुका है कि हम वाया अबू धाबी या बहरीन के थ्रू आ सकते हैं। जी भाई बिल्कुल आ सकते हैं। आप वहाँ का विज़िट वीज़ा लें, वहाँ 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हूँ और सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए आप सऊदी अरब दाखिल हो सकते हैं। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। न्यू केसेस 348 हुए हैं आज के रिकॉर्ड में 24 घंटे में। रिकवर 247 हैं, अमवात 4 हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। रियाज में 179, मक्का मुकरमा में 52, शिरकिया में 44, गसीम में 13, असीर में 10। ये चैटर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। ये तफसीलात थी। इस पे किसी दोस्त को कोई भी डाउट या कोई चीज़ पूछना चाहे तो वो हमें हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। अपने बहुत सारे ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।